गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। आपका पहला मौखिक क्वेश्चन है, सुमन का आवास कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा सुमन का आवास व्योम के नीचे अर्थात खुले आकाश के नीचे होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सुमन के हृदय में क्या भरा होता है? तो आंसर होगा सुमन के हृदय में प्रेम भरा होता है। लिखित क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। फूल का आवास कहाँ होता है? ऑप्शन है झाड़ियों में, खुले स्थान में, पत्थरों पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सुमन का अर्थ है? तो ऑप्शन है फूल, कांटा, पत्ती, जड़। आपका ऑप्शन सही होगा फूल। तीसरा क्वेश्चन है, फूल के लिए कौन सी बातें बराबर हैं? ऑप्शन है राह पर बिछना, लोगों के वस्त्र फाड़ना, देवता पर अर्पित होना, अ व स दोनों। तो आपका सही ऑप्शन होगा अ व स दोनों। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका ऑप्शन सही होगा रामनरेश त्रिपाठी। बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कविता की अधूरी पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो ये आप कविता को याद करेंगे बुक से और इसको स्वयं लिखेंगे। फिर आपका ग है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो आपका पहला है, फूल रूप का श्रृंगार करता है, सही है। दूसरा, हमें सुख दुख में एक समान रहना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा, फूल सर्दियों में नहीं खिलता, गलत है। चौथा, फूल तोड़ने पर व्यक्ति फूल से घायल हो जाता है, ये भी गलत है। पांचवा, फूल सदा मुस्कुराता रहता है, ये सही है। ग क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का ससंदर्भ भावार्थ लिखिए। तो आपको भावार्थ बताया गया है, इसको आप स्वयं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, कवि ने सुमन के माध्यम से जीवन का क्या संदेश दिया है? कवि ने सुमन के माध्यम से जीवन का क्या संदेश दिया है? तो आंसर लिखिए। कवि ने सुमन के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें पुष्प की तरह हर परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। कवि ने सुमन के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें पुष्प की तरह जीवन में हर परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते और हंसते रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, सुमन को अपने जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन कठिनाइयों का सुमन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका आंसर होगा, सुमन को अपने जीवन में ग्रीष्म, वर्षा, शीत और हवा के झोंकों का सामना करना पड़ता है। उसे कांटों की पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर भी उन कठिनाइयों से, उन दुखों से वह घबराता नहीं है, वह हमेशा खिला रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। सुमन को अपने जीवन में ग्रीष्म, वर्षा, शीत, हवा के थपेड़ों, हवा के झोंकों का सामना करना पड़ता है, कांटों की पीड़ा को सहन करना पड़ता है। फिर भी वह अपने दुखों, संघर्षों से घबराता नहीं है, उन कठिनाइयों से घबराता नहीं है और वह हमेशा हर परिस्थिति में हंसता मुस्कुराता रहता है। अगला क्वेश्चन है, सुमन के विचार से जीवन जीने की कला क्या है? आपका आंसर होगा कि जीवन में सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में सामंजस्य बनाकर ही प्रसन्न रहकर जीवन जीने की कला है। सुमन के विचार से
जीवन में सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में सामंजस्य या तालमेल बैठाकर प्रसन्न रहकर जीना ही जीवन की कला है। अगला क्वेश्चन है, सुमन अपना जीवन किस प्रकार जीता है? आंसर होगा, सुमन अपने जीवन के संघर्ष, बाधाओं अथवा सुख और दुख दोनों परिस्थिति में प्रसन्न होकर, खिलकर अपना जीवन जीता है। सुमन अपने जीवन में सुख और दुख दोनों परिस्थिति में प्रसन्न रहकर, खिलकर और दूसरों के लिए अपना बलिदान करके अपना जीवन जीता है। अगला क्वेश्चन है, सुमन अपने साथ बुरा बर्ताव करने वालों के प्रति कैसा व्यवहार करता है? आंसर होगा, सुमन अपने साथ बुरा बर्ताव करने वालों को भी अपने गले से लगाता है और उनसे प्रेम करता है। सुमन अपने साथ बुरा बर्ताव करने वालों को भी अपने गले से लगाता है और उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः फूलों का प्रयोग किस लिए होता है? तो आपका आंसर होगा, मुख्यतः फूलों का प्रयोग हार बनाने के काम, देवताओं को समर्पित करने के लिए और वीरों के मार्ग में अर्पित करने के लिए किया जाता है। मुख्यतः फूलों का प्रयोग हार बनाने के लिए, देवताओं को अर्पित करने के लिए और वीरों के मार्ग में डालने के लिए या बिखेरने के लिए किया जाता है। बच्चों, अब आपका नए वाक्य निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। श्रृंगार, तो श्रृंगार का होगा, सुमन लोगों का श्रृंगार करता है या सुमन रूप का श्रृंगार करता है। दूसरा है सौंदर्य, सौंदर्य तो होगा आपका फूलों में अत्यधिक सौंदर्य होता है। तीसरा है व्योम, तो आपका होगा फूल व्योम के नीचे खिलते हैं या फूलों का घर, सुमन का घर व्योम के नीचे होता है। निरंतर, तो यहाँ होगा सुमन निरंतर हवा के झोंकों को सहन करते हैं। सुमन निरंतर हवा के झोंकों को सहन करता है। अगला है सुरभि, तो आपका होगा सुमन हमेशा सुरभि बिखरता रहता है या सुमन सुरभि से युक्त है या सुमन सुरभि कण लिए हुए रहता है।